हमारे घर में मुस्लिम परिवार में तो और थोड़ा मतलब होता रहता है। जैसे हम लोग अपने घर में हैं, जरा सा भी लड़कियां बड़ी होती हैं, खानदान वाले साथ में मोहल्ले तारुफ भी बोलते हैं कि लड़कियां बड़ी हो गई, शादी करवा दो। पर ऐसा नहीं है। अगर अब सरकार अगर 21 साल किया है तो हमारे लिए और अच्छा है। हमारा कितनी लड़कियों का सपना डूब जाता है इसी वजह से कि हमारी शादी हो जाती है, ये हो जाता है। अब इतना रहेगा कि हम लोग लड़कियां अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, अपने लायक बन जाएंगे कि उनको कोई कुछ बोल ना पाए। लड़कियां इससे थोड़ा पढ़ पाएंगी और आगे बढ़ पाएंगी। मोहल्ले वाले होते हैं और पड़ोस में ज़्यादातर वो लोग ही दबाव देते हैं कि लड़कियों की एज हो गई, शादी करके हटा दीजिए, कितने दिन रखेंगे, बोझ बनी हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सरकार ने इतना सोचा लड़कियों के लिए। शादी की उम्र पहले कम थी क्योंकि पहले शादी ही मेन चीज़ था। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे स्कूल में से हमारे शादी के लिए लोग आते थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने जो लड़कियों की शादी की एज है उसको बढ़ा के 18 से 21 कर दिया गया है। तो इसका कई पार्टी के लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ जो एनसीसी के और किसी स्कूल के कुछ विद्यार्थी हैं, लड़कियां हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। सर, आप लोग ये बताइए, आप लोग बताइए कि जो लड़कियों की शादी की एज 18 से बढ़ा के 21 कर दी गई है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? इसके ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसे परिवार में जागरूकता आएंगे कि बच्चों को और पढ़ाया जा सके, उनके परिवार वालों को जागरूक किया जाएगा कि अब वो 18 साल से 21 साल, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि 18 साल होने का इंतजार करते हैं कि 18 साल हो तो उनकी विवाह के लिए किया जाए। अब ये बहुत अच्छा होगा कि लड़कियां और आगे पढ़ सकती हैं, वो 21 साल तक पढ़ सकती हैं जिनके परिवार पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारी जैसी लड़कियों के लिए। जो 18 से 21 हुआ है और अच्छी बात है, और उन लोगों को पढ़ाई का मौका मिला है क्योंकि आजकल के लोगों को मतलब जल्दी पढ़ा नहीं रहे हैं। उन लोगों को और अच्छी बात है कि उन लोगों को मतलब आगे पढ़ने का मौका मिल रहा है। अच्छा, कई लोग विरोध भी करें कि सरकार क्यों निर्धारित कर रहे हैं कि कब हम शादी करेंगे, सरकार क्यों डिसाइड कर रही है? वो तो बहुत ही गलत बात है। ये असाक्षरता की ओर है कि जो पढ़े लिखे नहीं लोग हैं वही इस चीज़ पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन ये हम लोग जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है कि शिक्षा के क्या महत्व होता है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि इस चीज़ को और आगे बढ़ा दिया गया है। और हम लड़कियां हमेशा इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। शादी की एज जो बढ़ा के 18 से 21 कर दी गई है, क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि कितनी चीज़ से हम लोग की वो हो जाती है। हमारे घर में मुस्लिम परिवार में तो और थोड़ा मतलब होता रहता है। जैसे हम लोग अपने घर में हैं, जरा सा भी लड़कियां बड़ी होती हैं, खानदान वाले साथ में मोहल्ले तारुफ भी बोलते हैं कि लड़कियां बड़ी हो गई, शादी करवा दो। पर ऐसा नहीं है। अगर अब सरकार अगर 21 साल किया है तो हमारे लिए और अच्छा है। हमारा कितनी लड़कियों का सपना डूब जाता है इसी वजह से कि हमारी शादी हो जाती है, ये हो जाता है। अब इतना रहेगा कि हम लोग लड़कियां अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, अपने लायक बन जाएंगे कि उनको कोई कुछ बोल ना पाए। हम जो है हम हर परिस्थितियों में अपना सामना कर सकें। अच्छा, कुछ लोग यह भी करें कि सरकार क्यों डिसाइड करेगी कब शादी करें? ये देखिए, ये तो हमको नहीं कहना चाहेंगे। ये चीज़ तो अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ये चलिए सरकार मान रही है कि कितना करना है, ये अपने ऊपर है। अच्छी बात है, इतना मतलब सरकार कर लिया कि हाँ, इतने बात से खुश होती है कि हम लोग भी अपने ऊपर फैसला कर सके है कि हम लोग अपना फैसला खुद से कर लेंगे। अब 21 साल इतना सरकार हम लोग को आगे दे चुकी है। अब हम चाहेंगे सरकार और हम लोग को आगे बढ़ने की मतलब वो ट्राई और हम लोगों को योगदान दे कि हम लोग और आगे बढ़ सकें। जैसे अभी 21 साल कर दिया है तो ठीक है कि और बढ़ाना भी मतलब बढ़ा भी सकते हैं? अब आगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर है। अब तक तो अगले साल पिछले वर्ष से अब तक तो बहुत अच्छा हो गया है, वरना पहले से तो पहले कहाँ ऐसा था। अब जिस तरह पीढ़ी बढ़ेगी उस तरह सरकार हमारी तो यही भावना है कि जिस तरह से पीढ़ी बढ़ती रहे, सरकार की सोच उस तरह से नई विकसित होती जाए। लड़कियों की शादी की एज जो 18 से बढ़ा के 21 कर दी गई है, क्या कहेंगे? वो तो बहुत अच्छी है कि लड़कियों की शादी, क्योंकि उन्हें पढ़ने का मौका मिला है, वो अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं। हम एक गांव से हैं, मेरे गांव में जब 18 साल की लड़कियां होती है तो वो लोग बोलते हैं कि शादी कर दे, 18 साल वेट करते कब 18 साल होगा उनकी शादी के लिए। हम इस बात पे बहुत सहमत है कि सरकार ने हम लोग की पढ़ने की और मौका दे रही है। तो आप कह रहे हैं कि पहले जो समाज का दबाव पड़ता था कि 18 साल होते ही शादी कर दो, अब वो दबाव कुछ कम होगा? हाँ, कम हो गया। अब हम लोग को बहुत ये फ्रीडम मिल गया कि हम लोग आज़ादी से पढ़ सकते हैं और अपना जो अपने सपना है उस सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। ये सरकार ने बहुत अच्छा किया, पढ़ने की मौका दिया कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि पढ़ना और चाहते हैं, माँ बाप तो पढ़ाने नहीं देते, कहते कि 18 साल हो गए अब तुम लोग की शादी कर दिया जाए। अब तो ये हो गया, सरकार ने जब तक 21 साल होंगे नहीं तब तक शादी होगा नहीं, इसलिए तब तो बच्चे और पढ़ लेंगे और मतलब अपने जो ख्वाहिश होगी वो पूरी कर लेंगे, कुछ बनना चाहेंगे वो बनेंगे। पहले तो 16 साल में ही शादियाँ होती थी, तो उसके बाद 18 हुआ, अब 21 हो गई है। 21 हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि और बढ़े, और बढ़ जाए ताकि हम लोग पढ़ने के बाद जॉब भी कर सके और पहले खुद को समझ सके, उसके बाद हम लोग की शादी हो तब हम लोग दूसरे घर जाएँ। 25 तक होना चाहिए? 25 से अधिक ही होना चाहिए, जब 25 या 18
28 होना चाहिए, 25 से 28 होना चाहिए। सर 25 के आगे का होना चाहिए हम लोगों की एज शादी के लिए। तो 28 साल के 25 से ऊपर हो। हाँ, इतना सही होना चाहिए। पढ़ाई कर ले, पूरा कंप्लीट कर ले, अपने पैरों पे खड़े हो जाए और माँ बाप का भी रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, टीचर्स को भी हम लोग को सपोर्ट करें, सब सारा चीज़। अच्छी बात है, सारे बच्चों के लिए खुशी की बात है। जहाँ तक कि पहले बाल विवाह होता था, जो कि अभी भी राजस्थान में जारी है, इस वजह से सरकार की तरफ से ये योजना सही है। और कुछ लड़कियां हैं, उनसे जानते हैं। आप सब बताइए, क्या कहेंगे लड़कियों की जो शादी की एज है 18 से बढ़ा के सरकार ने 21 कर दिया गया है कि 21 से कम पे तो नहीं कर सकते। इस पे आप लोग सर ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां इससे थोड़ा पढ़ पाएंगी और आगे बढ़ पाएंगी। मोहल्ले वाले होते हैं और पड़ोस में ज़्यादातर वो लोग ही दबाव देते हैं कि लड़कियों की एज हो गई, शादी करके हटा दीजिए, कितने दिन रखेंगे, बोझ बनी हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सरकार ने इतना सोचा लड़कियों के लिए। अच्छा, कुछ लोग यह भी विरोध करें कि सरकार क्यों डिसाइड करेगी कब शादी करें, ये परिवार को डिसाइड करने दे, इस तरह की बातें भी अब सर जो सरकार सोच रही तो गलत तो सोचे कि नहीं, अच्छा ही सोच रही है। तो घर वाले तो सोच ही रहे हैं, तो सरकार सोच रही तो और अच्छी बात है ना। हम भी वही कहेंगे क्योंकि हम भी पढ़ना चाहते हैं और सारी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं और पढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। सरकार ने जो किया है हमारे लिए बहुत अच्छा किया है और हम भी पढ़ना चाहते हैं ताकि घर वालों का मतलब जो दबाव है हम पर वो कम होगा। हाँ, किस ठीक है कि और बढ़ाना चाहिए? और बढ़ाना चाहिए। हाँ, सर वो सरकार चाहती जैसे आजकल के मतलब जैसे लड़के भी आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वो भी चाहती कि हमारे देश की लड़कियां भी पढ़कर और आगे बढ़े। उनके साथ वो शादी का दबाव रोकने के लिए सही है और आगे की पीढ़ी आने के लिए और डेट बढ़ाना चाहिए। ये तो ठीक है, हम लोग भी पढ़ना चाहते हैं और मुस्लिम में तो ज़्यादातर मतलब 18 से कम में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। अब तो अच्छा है कि मतलब बढ़े और हम लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। अच्छा सर, ये बताइए, समाजवादी पार्टी के एक नेता है शफीकुर रहमान बर्क, वह कह रहे हैं कि एज बढ़ा दिए हैं, लड़कियों में आवारगी बढ़ेगी, इस तरह का बयान दे। ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां जितना अधिक पढ़ेंगी उतना स्वावलंबन आएगा, उतने अंदर ज्ञान आएगा, दुनिया को समझने की ताकत आएगी। लड़कियां जितने ही ज्ञान से परिपूर्ण होगी, राष्ट्र उतना विकास होगा। एक लड़की पढ़ती है, पूरा खानदान चिराग से भरता है, और एक पुरुष पढ़ता है, एक लड़का पढ़ता है, सिर्फ एक परिवार एक के लिए। लेकिन लड़कियां जहाँ जाएंगी वहाँ इल्म की रोशनी फैलाएंगी, वहाँ ज्ञान का रोशनी फैलाएंगी। वो सरस्वती है, लक्ष्मी है और ज्ञान की देवी है। जहाँ जिस परिवार में जाएंगी लड़कियां ज्ञान बढ़ाएंगी। कोई मौलाना, कोई मौलवी किसी प्रकार का फतवा देता है, जब तक लड़की नहीं जाएगी उसका निकाह नहीं हो सकता। ये बताइए, लोग यह भी करें कि सरकार क्यों डिसाइड कर रही है, परिवार को डिसाइड करने दे, इस तरह की भी बयानबाजी हो रही है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने जनता के हक की बात सोचे, अपने जनता के विकास की बात सोचे, उनके सुख दुख की बात सोचे। ये सरकार ने एक कदम आगे चला है, ऐसा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर शफीकुर रहमान बर्क साहब कह रहे हैं कि लड़कियों का उम्र बढ़ाया गया, तो मैं पूछता हूँ, इस्लामिक इतिहास में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में एक थी हजरत फातिमा, उनका जब निकाह हुआ तो उनका उम्र ज़्यादा था और वो मेडिकल की पढ़ाई की थी उस जमाने में। इन लोगों को पता नहीं है, घर बैठे फतवा देते हैं, शर्म नहीं आती है। फतवा नहीं देना चाहिए, बच्चों के ज्ञान की बात करनी चाहिए। हम सभी सर की सपोर्ट में है। यह भी बोला जा रहा है कि सर धर्म में मतलब जैसे अभी तक जो इस्लामिक धर्म है उसमें सरकार छेड़छाड़ करेगी, जो कानून बनेगा सभी धर्मों पे लागू होगा, तो सरिया के विरोध में बोल रहे हैं कि सरिया के विरोध में। नेताओं से मेरा आग्रह होगा कि वो राजनीति का दुकानदारी बंद करें और राष्ट्र के विकास के, जनता के विकास के, बच्चों के विकास की बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें। ये सरिया को बीच में लाकर खड़ा न करें। बच्चों के शरफुद्दीन बर्क साहब अगर कह रहे हैं उनका सबसे बड़ा विरोध है, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर कितने सवाल उठाए, सदनों में कितनी लड़कियों पे खर्च किया गया। आज इस्लामिक मुसलमान
मौलवी मौलाना जो भी हैं मदरसे खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन मदरसों का इम्प्लीमेंट नहीं है। मुस्लिम क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है, एकदम से हिंदुस्तान के अंदर सबसे निम्नतर शिक्षा का स्तर हुआ है। आधुनिक शिक्षा से बिल्कुल वंचित है। क्या इस दुनिया में रहने के लिए सिर्फ कुरान और हदीस की पढ़ाई ही जरूरी है? नहीं, जब तक हम दुनिया में कंधा से कंधा मिला के नहीं चलेंगे पिछड़ जाएंगे। रही बात इल्म की, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली आयत आई थी, जिसका प्रमाण हुआ कि वो पैगंबर है, खुदा के दूत है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आए थे तो उनकी पहली आयत थी इकरा। इकरा का माने होता है पढ़ो, और इस पढ़ो से मुस्लिम समाज काफ़ी पीछे है, पढ़ो पे ही नहीं है, बहुत बैक है। उसका कारण है कि मुसलमान समाज के हर क्षेत्र में पिछड़ गया है। पढ़ाई रहेगा तभी ऊंचाई पे जाएगा। किसी नेता के दुकानदारी को सवाल मत कीजिए प्लीज़, सबसे ऊपर सवाल है शिक्षा की। अगर जो भी मुसलमानों के या समाज के किसी वर्ग की शिक्षा की बात करता है तो वो सबसे अच्छा नेता है हमारे लिए। हमारा देश विश्व गुरु कहा जाता था, हम लोगों ने नेतागिरी में देश को पछाड़ दिया, शिक्षा का क्षेत्र पिछड़ गया, इससे हम लोग विश्व गुरु से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी नेता का सवाल जो भी हो, सबसे ऊपर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेगा, वो सबसे अच्छा नेता कहेगा। अबू आजमी का भी बयान है, सुने आपके? नहीं, हमने नहीं सुना। बताया क्या है? बोल नहीं सकते। नहीं बताएं प्लीज, बताएं सवाल का जवाब है। वो बोले हैं कि मतलब हम अपनी बहन के साथ भी, बेटी के साथ भी अकेले नहीं रहते हैं, शैतान आ जाता है, इसलिए जल्दी शादी कर देते हैं तो ठीक रहता है। ये बहुत अच्छी बात है, उनका सवाल अच्छा है। हम अपनी बहन बेटी के साथ अकेले नहीं रहते, शैतान आ जाता है, उनका ये सवाल है। अगर हम किताब के दायरे में रहेंगे, कुरान और हदीस की चर्चा जिस घर में होगा, शैतान लाखों कोसों दूर रहेगा। क्या अबू आजमी साहब के घर में कुरान हदीस पढ़ा नहीं जाता है? क्या कुरान की तिलावत नहीं की जाती है? क्या अबू आजमी साहब से पूछना चाहिए कि उनके घर में कुरान की पढ़ाई होती है या शैतान की पढ़ाई होती है? खुद शैतान हो गया अबू आजमी साहब। अगर कुरान की पढ़ाई होगी तो शैतान के घर से कोसों दूर रहेगा। नौज़ुबिल्लाह। देखिए सर, सबसे बड़ी बात जो उम्र बढ़ाया गया है, इसका हम स्वागत इसलिए करते हैं बच्चों को कि उनको पढ़ने का ज़्यादा अवसर मिलेगा। शादी की उम्र पहले कम थी, क्योंकि पहले शादी ही मेन चीज़ था। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे स्कूल में थे, हमारे शादी के लिए लोग आते थे तो, लेकिन हमारे पिताजी जो गार्जियन थे, खुद अध्यापक थे, उन्होंने कहा पहले नौकरी यानी पढ़ाई करके जब योग्य बन जाएंगे तब शादी करेंगे। नहीं, पहले छोटी बच्चियां 10 में जाती थी तो शादी कर दीजिए। तो सर अब शादी ही मुख्य चीज़ नहीं रह गया, अब आदमी अपना कैरियर देखता है। पहले लड़कों का ही कैरियर देखा जाता था, अब लड़कियों का भी कैरियर देखा जाता है। उनके लिए पढ़ाई पहले ज़रूरी है। पढ़ लिख कर लड़की योग्य बन जाएगी तब जो है उसकी शादी की बात सोची जाएगी। अब आप मान लीजिए 18 साल में कितनी पढ़ाई कर लेगा आदमी, 10+2 12वीं तक, तो वो तो ग्रेजुएट भी नहीं हो पाएगी। जब तक आदमी ग्रेजुएट नहीं होगा या जब तक वो खूब पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच पाएगा। जब अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच लेगा, शादी हो जाएगी। बेटी और बहू में समाज में अंतर है। अगर बेटी है तो उसके प्रति सोचा जाता है, बहू होगी तो खाना बनाइए, परिवार की जिम्मेदारी संभालिए, तो उसको पढ़ाई कहाँ समय मिलेगा। तो जब उम्र बढ़ाया गया है, इससे लोग बाध्य होकर लड़कियों के करियर के प्रति ध्यान देंगे। बस यही कहना है समाज में। मेरे नेताओं से भी निवेदन है कि पहले समाज के हित को सोचें, वोट की राजनीति न करें। अगर कोई अच्छा चीज़ होता है समाज के लिए तो हम उसका स्वागत करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।